हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको सेट के बारे में मैंने क्लियर किया था और अभी वो टॉपिक ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है। आज आपका सेट 4 स्टार्ट हो रहा है। सेट 3 तक का मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी वही कंटिन्यू चल रहा है, आप उसको समझिए नेक्स्ट आगे क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताया था, वही अभी कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। स्टूडेंट वॉच केयरफुली। अब ये हमको समझना है कि व्हाट इज द सबसेट एंड व्हाट इज द सुपरसेट। इफ all the elements of set A is also the elements of set B, then A is said to be subset of B, and it is denoted by A subset B. Student, watch carefully. What is the real definition? If all the elements of set A is also the elements of set B, then A is said to be subset of B and it is denoted by A and this symbol B. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई थिंक आप इस बात को समझे होंगे कि A कोई सेट है, उसके ऑल एलिमेंट अगर सेट B में प्रेजेंट हैं तो A इज द सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा व्हाट आई एम सेइंग। सपोज करिए A एक सेट है, इसके एलिमेंट आपका 1 2 3, ओके, एंड B इज अ सेट, इसके एलिमेंट सपोज करिए 1 2 4 3 A B, सो मैनी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि सबसेट कब होगा, A के ऑल एलिमेंट B में है कि नहीं, आपको ये यहाँ पर देखना है। तो A का एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 2 3 B में कहीं प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ये नहीं आपको समझना है कि B के ऑल एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर A B का सबसेट है देन A के ऑल एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो A का जो एलिमेंट 1 2 3 है वो B में प्रेजेंट है, यही देखना है सबसेट के लिए। तो आप बोल सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। तो हियर आपने क्या देखा, सिंबल A और सबसेट का सिंबल जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, ये इस टाइप करके नीचे एक लाइन, A इज द सबसेट ऑफ B। और जब भी A B का सबसेट होता है तो B A का सुपरसेट होता है। जैसा कि मैंने आपको हेडिंग ऊपर डाला है कि सबसेट एंड सुपरसेट। तो जब एक फर्स्ट सेट अगर सेकंड सेट का सबसेट है देन सेकंड सेट इज सुपरसेट ऑफ फर्स्ट सेट, एंड हियर यू कैन राइट एंड B इज said to be superset of set A। सेट B जो है वो सेट टू बी सुपरसेट ऑफ सेट है, और इसको हम कैसे बोलते हैं, इसी को आप साइन को अपोजिट कर दीजिएगा, दिस लिखता है। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि A B का सबसेट है और B A का सुपरसेट है, यानी कि सबसेट और सुपरसेट एक दूसरे से जस्ट रिलेटेड है। फर्स्ट सेट अगर सेकंड सेट का सबसेट है तो सेकंड सेट फर्स्ट सेट का सुपरसेट होता है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। 1 2 स्टार्ट। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोट समझना है। ये क्या मैं नोट लिख रहा हूं, ध्यान समझिए। N I Q R C। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक सिंबल इससे बताया था, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर्स, आई को हम सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एन नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं, आई को इंटीजर्स, क्यू को हम यहाँ पर रेशनल नंबर से शो करते हैं, सेट रेशनल नंबर्स, आर को हम यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर का सेट शो करते हैं, और सी को कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहां पर बताना ये चाह रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब एक दूसरे के, मैंने ये सिंबल लगा दिया हियर। इसका मीनिंग आप, अगर आपने सबसेट के बारे में समझ गए हैं तो इसका मीनिंग आप समझ गए। क्या मैं यहां बोलना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे इंटीजर में तो होंगे ही। मैंने पीछे आपको बताया कि सबसेट क्या होता है। मैंने आपसे बोला सबसेट के लिए कि इफ ऑल एलिमेंट सेट ए इज आल्सो इन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो ए बी का सबसेट है। तो मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो इंटीजर में तो श्योर रहेगा। तो इंटीजर आई थिंक यू नो वेरी वेल, माइनस नेचुरल नंबर 0 एंड प्लस नेचुरल नंबर ऑल इंटीजर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में आएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सेट है। ओके, सिमिलरली यू कैन से हियर कि सर ऑल इंटीजर हमारे रेशनल नंबर में आएंगे। तो रेशनल नंबर की डिवीजन अगर आपने पढ़ा है तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब ऑलरेडी रेशनल नंबर तो होते ही हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल। और सिमिलरली रेशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर में आएंगे। ऑल रेशनल नंबर चाहे फ्रैक्शन जो भी है वो सब रियल नंबर में आएंगे ही। एंड ऑल रियल नंबर जितने भी हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। बस एक चीज आपको, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके 11 का टॉपिक नेक्स्ट है। आप ये सारे नंबर के बारे में डिस्कस जानते होंगे, बट व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया जाएगा कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में शो करते हैं। ये आपका जरा बाद का टॉपिक है, लेकिन अभी आप जान जाइए कि सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो मीन्स ये सब एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट और समझिए कुछ, ये तो आपने नोट, इसको बल्कि आप नोट टाइप में याद रखिएगा, ठीक है। और नोट नंबर 1 और यहाँ नोट नंबर अगर 2 की हम बात कर दें, एक फिर आपको नोट समझाएं। इक्वल सेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द इक्वल सेट। मैंने आपको शायद बताया था कि ए और बी 2 सेट्स इक्वल होते हैं कि जब सेम उनमें एलिमेंट होते हैं। अगर ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और बी एक एलिमेंट है उसका भी एलिमेंट 1 2 3 है, तो ए इज इक्वल सेट ऑफ बी। लास्ट वीडियो में बताया था। तो इक्वल सेट में आप ये भी कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो हियर फॉर इक्वल सेट, तो ये आपको नोट टाइप में याद रखना है। फॉर इक्वल सेट्स, माने इक्वल सेट्स क्या है, हालांकि लास्ट वीडियो की चीज है। ए मैंने आपको बोला था, सपोज करिए कि ए बी सी है एंड बी भी आपका ए बी सी है, क्योंकि इक्वल सेट तो तभी होता है जब दोनों एलिमेंट मैचिंग होने चाहिए, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना मोर ना लेस। अगर इसमें ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी ही होना चाहिए। ये इक्वल सेट की क्वालिटी है, विशेषता है। तो ए और बी है, तो देन यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। मींस इक्वल सेट में ये लागू होगा, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि भाई दोनों इक्वल है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको मैं आई थिंक समझ, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें आपको कुछ नोट्स भी समझना है, इसको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग में आपको डालता हूं कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट या सम इंपॉर्टेंट नोट्स। इसमें कुछ और भी बात आपको समझना है। सम इंपॉर्टेंट नोट, क्या नोट्स है इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट याद रखिए, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। हाँ, every subset
every subset is its own subset है। ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप समझ गए हो तो बहुत ऐसी बड़ी चीज मैंने नहीं बताया। एवरी सबसेट इज इट्स ओन सबसेट, सॉरी एवरी सबसेट नहीं, एवरी सेट लिखना मैं ये चाह रहा था, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि हर सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है। तो इस समझने की बात है, इसका मीनिंग मान लीजिए ए कोई सेट है तो ये अपने आप का सेल्फ का तो सबसेट होगा। मान लीजिए ए के से, हाँ एवरी सबसेट, या लैंग्वेज में इज की बजाय यहाँ पर हैज ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, हाँ हैज लैंग्वेज ठीक है। एवरी सेट हैज इट्स ओन सबसेट। तो मैं बताना मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूं कि जो भी सेट है वो अपने आप का तो सबसेट होगा ना। ये मान लीजिए ए एक सेट है जिसके की एलिमेंट 1 2 3 है, ओके, तो ए 1 2 3 है तो ये अपने आप का तो 1 2 3 होगा, सेल्फ का सबसेट होगा। तो ये आपको याद रखना है कि एवरी सेट हैज इट्स ओन सबसेट। ये सब देखिए एमसीक्यू वगैरह में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सबका आपका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए उसका ऑप्शन दे दिया कि एवरी सेट हैज इट्स ओन सबसेट और नॉट, तो आप आंसर क्या देंगे? यस। अगर बी कोई सेट है तो ये भी अपने आप का सबसेट होगा, बी इज द सबसेट ऑफ बी। सी कोई सेट है तो सी इज द सबसेट ऑफ सी। उसमें क्या एलिमेंट है इससे मीनिंग नहीं, अपना एक सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने सेल्फ का तो सबसेट होगा। नल सेट इज अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। नल सेट इज अ null set is a subset of each set. Null set is the subset of each set. अब ये बात भी समझ में क्या बोल रहा हूं, आपको बताया या तो मैंने नल सेट या एम्प्टी सेट। तो नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। इसका सिंबल क्या देंगे, मैंने नल सेट बोला था 5। अब देखिए यहां बात को समझिए, बात क्या समझिए। नल सेट मैंने बोला सिंबल 5 है, या करली ब्रैकेट बोला था उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, वो सिंबल होता है नल सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट जिसको बोलते थे, मैं सब बता चुका हूं पीछे। तो नल सेट तो हर सेट का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सबसेट में मैंने आपको बोला था कि इसके ऑल एलिमेंट्स अगर इसमें हैं तो ये इसका सबसेट है। तो नल सेट एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो भाई जब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दुनिया के सारे सेट का सबसेट है। इसमें कुछ है ही नहीं और उसमें कुछ है, तो कुछ नहीं वाली चीजें इसमें एडजस्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? नल सेट में जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये सभी का सबसेट होता है। तो आपने क्या लिखा, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू बी, मैंने पीछे आपको बताया अभी, ये तो बता चुका हूं। नंबर 3 जो मैं बोलने जा रहा हूं कि इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट होता है। तो यहां मैं फिर से लिख देता हूं नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू बी। इफ क्या लिखा आपने, a इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर दो सेट्स बिल्कुल इक्वल है तो a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। मैंने पीछे बोला था इफ a इज इक्वल टू b, देन आप क्या लिखेंगे, a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। ऐसे केसेस में जब a और b दो इक्वल सेट है, मैंने पीछे बताया, देन a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। ओके, इसको नोट आप कर सकते हैं। नंबर 4, अभी वही कंटिन्यू आगे चल रहा। नेक्स्ट नंबर 4 एक और नोट है कि फॉर एनी थ्री सेट्स, एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, फॉर एनी 3 sets if A is the subset of B। मैं देखिए स्टूडेंट, ये सब आपको जो मैं नोट में एक बात बता रहा हूँ, ये सब आपका बहुत आगे वर्क आता है। इसमें बहुत सारे आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आपका क्लियर हो जाती है। तो मैंने बोला फॉर एनी 3 सेट्स इफ A इज द सबसेट ऑफ B। कोई 3 सेट है जिसमें अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है,
बी सी का सबसेट है, देन ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब इसको एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। ए आप कोई सेट अपनी तरफ से रखिए, बी कोई सेट लीजिए, सी कोई सेट लीजिए, और देखिए कि अगर ए के ऑल एलिमेंट बी में आ रहे हैं तभी ना लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, और अगर बी के और एलिमेंट सी में है तभी यहां पर लिखा है बी द सबसेट ऑफ सी। तो ये श्योर होगा ए के ऑल एलिमेंट सी में जरूर होंगे, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये रूल है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट था जो आपको समझना था। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेडिंग है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। ये आपको सेट थ्योरी में कुछ इंटरवल्स के बारे में जानना है। अभी इंटरवल्स क्या होते हैं, ये ओपन इंटरवल्स आपको कई जगह वर्ड यूज होगा, कहीं क्लोज्ड इंटरवल्स आपका यूज होगा, कहीं ओपन क्लोज इंटरवल यूज होगा। तो ये सब क्या क्या होता है ये थोड़ा आपको समझना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चल के सेट्स में तो है ही, बाकी आगे 11th में क्लास में आगे नेक्स्ट चैप्टर एक पढ़िएगा आगे, जहां पर नंबर लाइन संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, उसमें आपको ये सारे इंटरवल्स का वर्क पड़ेगा। ओके, तो हेडिंग है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के क्या क्या इंटरवल्स होते हैं ये आपको समझना है। अब रियल नंबर क्या है ये तो क्लास 10th में स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिसके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, दैट इज द कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर केवल कौन कौन नहीं होते हैं, जैसे नेगेटिव के अंदर अगर हमने स्क्वायर रूट लगाया तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, ये आपने पढ़ा होगा कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो जो नॉट डिफाइंड होता है वो रियल नंबर नहीं होता है। और जिस स्क्वायर रूट को अगर मैंने नेगेटिव में यूज कर दिया तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो फिलहाल इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर का क्या क्या इंटरवल्स होता है वो मेरे को पढ़ना है। ओके, सबसे फर्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल फर्स्ट हेडिंग क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए इस चैप्टर में सिंबल का बहुत इफेक्ट है, याद रखिएगा। जो बच्चे सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी में सिंबल का ही सब कुछ महत्व है। जरा सिंबल आपने इधर उधर किया, उसका पूरी डिफिनेशन बदल गया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी सबसेट और सुपरसेट बताया था। अगर ए बी का सबसेट है तो आपने सिंबल इधर लिखा, और बी ए का सुपरसेट है तो सिंबल आपने इधर कर दिया। तो सिंबल का ही सारा खेल है, इसलिए आपको बढ़िया समझना है कि क्लोज इंटरवल इट इज डिनोटेड बाई, सिंबल देखिए, इट इज डिनोटेड बाई, याद रखिएगा ए कॉमा बी, और इस टाइप का ये बिग ब्रैकेट लगा दी, ए कॉमा बी और ये बिग ब्रैकेट आपने लगा दी। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका इक्वल टू मतलब क्या है कि सपोज करिए कि आपने ए कॉमा बी बिग ब्रैकेट लगा दिया, तो जो आपके ए और बी के इक्वल एंड इसके बिटवीन नंबर हमारे हो सकते हैं। जैसा कहने मतलब है, यहां पर लिखा एक्स और ये मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो मेरे को बात समझ में आ रहा है कि x सच दैट x, मैंने इसको अच्छा से ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x, इसका मतलब ये हुआ कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b a एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब कभी क्लोज इंटरवल में ये a b कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए 1 5 कुछ भी नंबर है, तो वो 1 से लेके 5 तक होगा और 5 इंक्लूड होगा, मतलब 5 भी उसमें आएगा। भाई बात समझे, ज्यादा बेटर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि सपोज करिए कि 1 5 ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5 एंड इज आल्सो कंटेन्स 1 एंड 5। ओके, इसे एग्जांपल समझ लीजिए, इसका एग्जांपल ज्यादा बेटर है। जैसे हमने लिख दिया 1 एंड 5, ये क्लोज इंटरवल में अगर हम बात करें कि 1 एंड 5 मींस ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 5 एंड 1
एंड 5 इज आल्सो इंक्लूड, माने 1 और 5 वो भी इसमें इंक्लूड होगा, उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और ये सिंबल भी आपको बता रहा है कि ए बी का मतलब भाई ए से ग्रेटर और ए के इक्वल, ये सिंबल इक्वल का है, ग्रेटर का है। तो जब ए के इक्वल और ए के ग्रेटर, तो ये तो तय हुआ कि आप स्टार्टिंग ए से करेंगे और बी तक जाएंगे तो बी के से लेस है और बी के इक्वल भी है। अगर बी 5 है तो 5 भी लेना है, 5 तक रहना है। मेरी बात ये समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल 1 5 मीन्स, अगर इस इंटरवल की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स इसका मतलब ये लिखा ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, ऑल रियल नंबर और रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 and 1 and 5 is also contains, okay, 5 and it also contains तो ये बात समझे? और रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 and 1 and 5 is also प्रेजेंट लिख सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छा समझ गया होगा और ये समझना जरूरी भी है। बिग ब्रैकेट सिंबल होता है क्लोज इंटरवल का, और बाकी भी और 3-4 आपको बताएंगे उसमें सिंबल क्या क्या होता है। अगर बिग ब्रैकेट लिखा है ए बी तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? जो दोनों नंबर है, कोई भी एलिमेंट वो स्टार्ट होगा वहां से खत्म हो जाएगा वहीं पर, लिख दिया। मींस ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एंड 1 and 5 इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब 1 5 भी उसमें प्रेजेंट होगा। नोटेड इट। नेक्स्ट ओपन इंटरवल। नेक्स्ट स्टूडेंट ओपन इंटरवल। नंबर 2 हेडिंग डालिए आप, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब देखिए स्टूडेंट, ओपन इंटरवल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल का ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, ये हम स्मॉल ब्रैकेट में अगर इसी को लिख दें, अभी हमने बिग ब्रैकेट में लिखा था तो मैंने आपको बोला था कि वो आपका क्लोज इंटरवल हुआ, और ओपन इंटरवल के लिए अगर इसी को हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया ए और बी तो ये मेरा हो गया ओपन इंटरवल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, और इसका एक सिंबल और भी बताया गया है कि ए बी आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया वो तो हुआ ओपन इंटरवल, और ये इस टाइप से सिंबल अगर आप यूज कर दें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब, देखिए सिंबल का ही बार बार इफेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं सेट थ्योरी में। अभी आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट नहीं है, जो मेरा बिग ब्रैकेट था मैंने इसके डायरेक्शन को दोनों तरफ चेंज कर दिया, इधर और ये सिंबल लगा दिया और ए भी लिख दिया, तो इसका मतलब भी ओपन इंटरवल हो गया। बता मैंने इसलिए दिया कि कहीं कहीं बुक्स में आपको इस सिंबल ओपन इंटरवल का ऐसे शो हो और मे बी पॉसिबल कहीं कहीं आपको ऐसे शो हो, तो दोनों सेम चीज है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मीन्स क्या होगा, इसको डिफाइन कर दिया जाए, इसे ए डॉट बी अगर ओपन इंटरवल को, जैसे हमने एक्स सच दैट एक्स वहां शो किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन इंटरवल में केवल ए और बी के बिटवीन लिखना है, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप एक्स सच दैट एक्स, आप यहाँ एक्स लिख दीजिएगा ए एंड ऐसे आप लिखते, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है वो ए और बी के बिटवीन हुआ। देखिए मैं यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा मतलब ये हुआ कि ए से ग्रेटर वो नंबर होगा और बी से लेस होगा। ओके, सपोज करिए यहाँ पर 1 और 5 है, तो जो मैं ओपन इंटरवल में लूंगा वो 1 से ग्रेटर लूंगा और 5 से लेस लूंगा। एग्जांपल दे सकते हैं, 1 5 मींस ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एंड इट डज नॉट कंटेन 1 and 5। ओके, तो एग्जांपल अगर मैं फिर आपको दे दूं, आपको वही 1 5 के एग्जांपल अगर मैं दे दिया कि 1 5 मींस, इसका मतलब क्या हुआ इसमें, मींस all real numbers between 1 and 5 and 1 5 does not contains या does not present, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि मतलब 1 और 5 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 और 5 के बीच में रियल नंबर लिखेंगे और 1 और 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या था, आपको 1 5 भी लेना था और सब लिख देना था। ओके,
I think you can understand better. Okay, number third, closed open interval. Student, number third, closed open interval. अब नंबर थर्ड है क्लोज्ड ओपन इंटरवल. तो इसका सिंबल देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि क्लोज भी लिखा है ओपन भी लिखा है. तो इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान समझिएगा. देखिए सिंबल को ही बार बार मैं कह रहा हूं समझना. मैंने एक ये बिग ब्रैकेट लगाया, इधर से स्मॉल ब्रैकेट लगाया. इसका सिंबल है क्लोज्ड ओपन इंटरवल. और ये भी सिंबल होता है और ए बी, और मैंने फिर ऐसे सिंबल ध्यान से आप देख रहे हैं, ए बी, और ये दोनों मैंने इस डायरेक्शन में इस बिग ब्रैकेट को कर दिया है. या एक बिग ब्रैकेट का सिंबल है, एक स्मॉल ब्रैकेट का. तो इसका क्लोज्ड ओपन इंटरवल आइदर दिस सिंबल कैन बी यूज्ड और दिस सिंबल कैन बी यूज्ड. मैंने आपको दोनों बार बार इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कुछ आप बुक्स पढ़ें तो कहीं आपको कौन सिंबल मिल जाए. इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल. ओके, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका डिफाइन देखिए, a कॉमा बी, ये इज इक्वल टू क्या हुआ, ध्यान से देखिए, x सच दैट x. स्टूडेंट वॉच केयरफुली, इसमें a को इंक्लूड करेंगे बट सॉरी b को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो इसका सिंबल क्या हुआ, एंड. सिंबल समझ रहे हैं आप? इसमें एलिमेंट स्टार्ट हम a को लेंगे क्योंकि a के इक्वल भी लगा है और एक से ग्रेटर है, a का इक्वल भी है, a से ग्रेटर है. तो आप ये नंबर लेंगे और इस नंबर को नहीं लेंगे, मतलब b से लेस है. तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी, ऑल रियल नंबर. इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पहले आपने लिखा था, ऑल रियल नंबर बिटवीन a एंड b, बट a इज इंक्लूड एंड b इज एक्सक्लूड. ओके, यू कैन राइट इट, ऑल रियल नंबर. जैसे एग्जांपल दीजिए 1 5 बोला, 1 5 मींस ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5. एग्जांपल दे दीजिए आप, जैसे कैसे, जैसे बता दीजिए 1 और 5, इसका मीनिंग बता दीजिए, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. जैसे पीछे मैंने नहीं लिखा था, मैंने फर्स्ट में भी आपको लिखाया 1 5 का एग्जांपल. एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप, 1 5 ले सकते हैं, 2 4, एनी, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूं 1 5 लेके. ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, all real numbers between 1 and 5, but अब देखिए ये समझिए, मैंने आपको बोला था कि 1 इंक्लूड होगा यहां पर और 5 इंक्लूड नहीं होगा. ऊपर मैंने बताया ना कि a इंक्लूड होगा और b इंक्लूड नहीं होगा. एंड 1 इज इंक्लूडेड बट 5 इज एक्सक्लूडेड. बट 1 इज इंक्लूडेड एंड 5 is excluded. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. 1 is included but 5 is excluded. यही होता है हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल की मीनिंग. तो स्टूडेंट बढ़िया से इसको आप कॉपी कर लीजिए. और नंबर फोर्थ, नेक्स्ट नंबर फोर्थ, या नंबर फोर्थ स्टूडेंट लास्ट है ओपन क्लोज इंटरवल. नंबर फोर्थ, ओपन क्लोज इंटरवल. ओपन क्लोज इंटरवल. तो फिर वही बात, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय. इसका सिंबल देख लीजिए, अभी आपने 3 पढ़ लिए, लास्ट है आपका ओपन क्लोज इंटरवल. इसका सिंबल आपका है, पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा और बाद में बिग ब्रैकेट. इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे सिंबल पर डिपेंड है. जरा सा आपने सिंबल गड़बड़ाया, सब गलत होता है. और दिस टाइप, मैं दोनों बोथ बिग ब्रैकेट लेफ्ट हैंड, ऐसे सिंबल लगा देंगे. सब सिंबल याद रखिएगा. इसको डिनोटेट करते हैं स्मॉल और बिग या ए. अब इसमें मीनिंग क्या है, सॉरी, जैसे आपने थर्ड में पढ़ा था कि क्लोज ओपन में क्या था, अभी जो मैंने थर्ड में आपको बताया कि ए इंक्लूड हो रहा था, बी एक्सक्लूड हो रहा था. यहां पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. क्या अपोजिट हो जाएगा आपका, कि बी एक्सक्लूड होगा और ए इंक्लूड नहीं होगा. तो इसका सिंबल क्या लिख देंगे, सपोज करें मैंने आपको ये ए और बी लिखे, इसको आप लिखेंगे x सच दैट x. वहां पर थर्ड नंबर में a इंक्लूड था,
और बी एक्सक्लूड था। यहां पर उल्टा कर दीजिए, तो आप यहां एक्स लिख दीजिए और ये ए और आई थिंक दिस। ओके, इसकी मीनिंग आपको समझ गए। जस्ट आपको नंबर थर्ड का ये अपोजिट लग रहा है कि नहीं? बी को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू के साथ लगा है, और ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डिफिनेशन आप सेम लिख सकते हैं। एग्जांपल 1 5 वाला ले लीजिए। मींस ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एंड 1 इज एक्सक्लूडेड बट 5 इज इंक्लूडेड। ओके, इस एग्जांपल आपने लिया मैंने 1 और 5, वो एग्जांपल ले लें। मींस इसका मतलब क्या होगा? मींस all real numbers between 1 and 5 और and लिखेंगे सारे रियल नंबर 1 और 5 के बीच में, एंड 1 इज, यहाँ क्या सिंबल है? 1 को नहीं लेना है, तो 1 इज एक्सक्लूडेड एंड b इज इंक्लूडेड, एंड 1 इज एक्सक्लूडेड बट 5 is included. ओके, तो स्टूडेंट यही आपके 4 टाइप के इंटरवल्स थे जो कि आपने अच्छा समझे। अब इसी को हम नंबर लाइन पे बस शो कर दे रहे हैं, और आज आपका इतना रहेगा कि अब इस चारों इंटरवल को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, वो ओनली 2 मिनट्स में आपको मैं बताता हूं। इसको नोट कर। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ। देखिए स्टूडेंट, यही आपने जो 4 इंटरवल अच्छा से पढ़ लिया, समझ लिया, मैं आपको समझता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई डायग्राम बना हुआ आएगा, फिगर बना हुआ आएगा, तो आप उसको देख के पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये कौन सा इंटरवल की बात हो रही है। हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन of intervals on real number line। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चारों इंटरवल का मैं आपको केवल एक नंबर लाइन का सिंबल समझा दे रहा हूं, वो आप समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट है, देखिए मैं क्या सिंबल, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, अपने आप को मैं कहना क्या चाहता हूं, और मैंने इस टाइप से यहाँ पूरा डार्क कर दिया और इस टाइप से पूरा डार्क कर दिया। मैं सेकंड अब बनाने जा रहा हूँ, फिर मैंने बनाया और आपकी डार्क ना करके लाइक दिस। यही सब समझना है अच्छा से, ये डार्क है, ये विदाउट डार्क है, ये सब आपको समझना है। मैं नंबर थर्ड, पहले मैं सिंबल बना देता हूँ, उसके बाद आपको ये समझाऊंगा। अब नंबर थर्ड में एक मैं डार्क करूंगा, एक विदाउट डार्क, ये मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया, और एक ऐसे कर। नंबर फोर्थ, फिर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसी का उल्टा होगा, पहला वाला मैं ऐसे कर दूंगा और ये मैं डार्क कर दूंगा। ओके, बहुत स्टूडेंट केयरफुली, बहुत केयरफुली आपको इस चीज समझना है, वेरी केयरफुली। देखिए, जो आपने किसी भी लाइन में अगर बोथ टू डार्क है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ये सिंबल है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटरवल। और सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, बोथ, ये देखने से लग रहा है कि बोथ डार्क नहीं है, ऐसे सिंबल है ओपन इंटरवल। ओके, थर्ड आप क्या देख रहे हैं, एक डार्क है विदाउट डार्क, तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल। पहले डार्क है तो क्लोज्ड हुआ ना, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और ये आप समझी गए, ओपन क्लोज इंटरवल, पहले विदाउट डार्क है, ओपन क्लोज इंटरवल। ओके, तो जो आपने चारों इंटरवल पढ़ा, उस चारों इंटरवल का मैंने नंबर लाइन पर सिंबल समझाया कि कहीं भी अगर आपको इस टाइप का सिंबल हो तो कौन सा इंटरवल है, आप पूरा समझ लेंगे। तो ओके स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो में आपने सेट नंबर 4, आपने इसका नंबर 4 सेट है देखा जो भी आपने। और मैं बताना यहाँ पर ये चाहूंगा, सॉरी सेट नंबर 3 आई थिंक, यस, सेट पार्ट 1, सेट पार्ट 2 एंड दिस इज द सेट पार्ट 3। बट अभी सेट का और भी वीडियो चलेगा, क्योंकि जो आपका 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझना है।
स्टूडेंट्स को पहले ही चैप्टर मैंने देखा कि बहुत तरह का प्रॉब्लम है, कि जब तक उसको फंडा नहीं क्लियर हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली मैथमेटिक्स में सेट ये कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने बिल्कुल नया चीज मैं पढ़ा, बिल्कुल न्यू हमारे पास एकदम से आ गया है। तो ठीक है, अगर आप सिस्टमैटिक समझेंगे तो आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट और सिंबल ये सब बहुत जरूरी है। शुरू के मेरे सारे वीडियो देखिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसी तरह बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।